अचानक वो मेरे कपड़े उतारने लगे, गंदी हरकतें करने लगे। मैं दर्द से चीख रही थी, पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने मुझे बेड से नीचे पटक दिया। शालिनी की तरह ही देश में हर तीसरी रेप विक्टिम इस घिनौने मंजर का शिकार होती है, जिसमें ज्यादातर उनके अपने ही भाई, पिता या फैमिली मेंबर जिम्मेदार होते हैं। ज्यादातर बच्चियां लोक लाज और फैमिली प्रेशर के चलते विरोध भी नहीं कर पाती। जो विरोध करती हैं, उन्हें घर वाले दबा देते हैं या उन पर यकीन नहीं करते। स्याह कहानियों की इस सीरीज ब्लैक बोर्ड में इन्हीं बच्चियों का दर्द जानने में पहुंची देश की राजधानी दिल्ली। यहां मुलाकात हुई 20 साल की शालिनी से। अपने साथ हुए उस वाकये को याद कर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैं पहली क्लास में थी, माँ और नानी बाहर गई थी, सिर्फ पापा घर पर थे। उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया और गले लगा लिया, लेकिन अचानक वो मेरे कपड़े उतारने लगे, गंदी हरकतें करने लगे। जितना हो सका मैंने हाथ पैर चलाया, बचने की कोशिश की। मैं दर्द से चीख रही थी, पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने मुझे बेड से नीचे पटक दिया। मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। पास में मम्मी और नानी और पुलिस खड़ी थी। पता नहीं वो हैवान कैसे बच गया। मम्मी ने उसे जेल क्यों नहीं भेजा। आज 20 साल की हो गई हूँ, लेकिन उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाती। जब भी कभी अकेले मर्द को देखती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। 5 साल की मासूम मीनू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी माँ बताती हैं कि कैसे उनके हैवान पति ने अपने ही बच्चों का यौन शोषण किया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़कर दूसरी औरत के साथ चला गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे को तो स्कूल से पता चला, जो भी पता चला। उन्होंने बोला कि आपके जो हस्बैंड हैं जब नहाते हैं इसके साथ, तो इसको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा। तो मैंने बेटी से वही पूछा कि क्या सच में ऐसा हुआ है। बोली मेरे साथ बच्चे मुझे करते, मुझे भी मारते, दिखाते। वो बोलती है कि मेरे पापा मुझे उठा के ले जाने की धमकी देते हैं। मैम उसने तो डर के मेरे स्कूल ही जाना बंद कर दिया था। फिर मैंने घर पे आके बोला। उनका कहना था कि मेरी बेटी है, मैं तो नहाऊंगा, ऐसे ही नहाऊंगा। बड़े वाले के साथ भी मतलब उसके भी प्राइवेट पार्ट पे छेड़खानी करना, उल्टी सीधी उसके साथ भी हरकतें करना। ये जो सेकंड मैरिज का मैंने जो चांस लिया ना, इससे मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की होनी चाहिए ना, वो मैं कोशिश पूरी करती हूँ करने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है कसर। इन बच्चियों के जैसा ही शोभा के साथ भी हुआ। बचपन में उनके कजिन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो अपने साथ हुई यौन हिंसा को लोगों के सामने रखकर अब उन्हें जागरूक कर रही हैं। मेरा जो बचपन बीता वो ऐसे माहौल में बीता जहाँ पर अगर आंखों में काजल लगा लिया जाए तो ऐसा लगता था शायद हम तैयार हो रहे हैं अब्यूज कराने के लिए। लेकिन ताजुब की बात ये है कि वो अधिकतर घर के भीतर के लोग होते हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमें लगता है कि हमारे बड़े, हमारे घर के भाई, पिता, अंकल, फूफा, ये सब जो करते हैं ना हमारे भले के लिए करते हैं। लेकिन इस बोलने के बाद जो सबसे बुरा और अपमानजनक लगता है कि माँ हो, बहन हो, नानी हो, वो भी आपको ना बड़ी शक की निगाह से देखती है कि जो आरोप लगा रही है सच भी है कि नहीं। ऐसी ही ना जाने कितनी मासूम बच्चियां हर रोज किसी अपने की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। कुछ सामने आती हैं तो कुछ की आवाज दबा दी जाती है। सवाल ये है कि आखिर कब तक।